अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं उषांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। आयु श्योर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं। आज स्पेशल दिन है बेटा। मैं जानता हूं तुम मेरे बिजनेस से खुश नहीं हो, पर आज मैं वो करने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अपने डैड पर गर्व होगा। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने एक्टिंग के हर मीडियम पर काम किया है, चाहे वो फिल्म्स हो, टेलीविजन हो, वेब सीरीज हो या थिएटर हो, और हर मीडियम पे उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ दी और आज तक वो अपने काम से, अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं, और वो हैं द वेरी वेटरन एक्टर बेंजामिन गिलानी। मैंने इस प्रॉपर्टी में राणा दिग्विजय सिंह जी को भी शामिल कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेचर की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में आपके राणा साहब मेरी मदद ही करेंगे। 20 नवंबर 1947 में पैदा हुए थे बेंजामिन जी धारीवाल में, जो पंजाब में है। उनके पिता पंजाब में एक जज थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। बेंजामिन जी ने अपनी स्कूलिंग की बिशप कॉटन स्कूल से, जो शिमला में है। उन्हें एक्टिंग का कोई शौक नहीं था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। हुआ यूं कि स्कूल के दिनों में एक थिएटर कंपनी जिसका नाम था शेक्सपियराना, जिसके ओनर्स थे जेफरी और लॉरा कैंडल, जो जेनिफर कैंडल यानी शशि कपूर की वाइफ के पेरेंट्स थे। वो अपने प्लेस करने के लिए स्कूल में आए थे और थिएटर की और कॉस्ट्यूम्स की चकाचौंध देखकर बेंजामिन जी थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हुए और स्कूल में प्लेस करने लगे। बाद में उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और इसके बाद इसी कॉलेज में वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने लगे और साथ ही साथ थिएटर करते रहे और एक थिएटर ग्रुप यात्रिक से जुड़े रहे। थिएटर के साथ साथ उन्होंने FTII भी ज्वाइन कर लिया, यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है, और उनके बैचमेट्स थे वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह और टॉम ऑल्टर। और 1972 में बेंजामिन जी ने एक्टिंग का डिप्लोमा भी हासिल कर लिया। FTII के बाद 1977 में बेंजामिन जी ने नसीर साहब और टॉम ऑल्टर साहब के साथ मिलकर एक थिएटर ग्रुप बना लिया और उसका नाम रखा मोटलीस प्रोडक्शन, और उसमें कई प्लेस किए, बड़े बड़े प्लेस, जैसे वेटिंग फॉर गॉडो, जो बहुत मशहूर हुआ। दोस्तों, बेंजामिन जी ने थिएटर में तो अपने पैर जमा लिए थे और कई बड़े बड़े प्लेस किए और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ और बड़े बड़े थिएटर के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अब वो एक्टिंग का दूसरा मीडियम आजमाना चाहते थे और वो था फिल्म्स का मीडियम। 1977 में मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने बेंजामिन जी को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था और उनकी एक्टिंग से वो बहुत इंप्रेस थे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म में बेंजामिन जी को एक अच्छा रोल दिया। फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन, हीरोइन थी रेखा, और बेंजामिन जी के ऑपोजिट थी फरीदा जलाल। फिल्म का नाम था आलाप, जो आई थी 1977 में। मुझे क्यों सुना रही हो ये सब कुछ? जरूर करो शादी। तुम्हारे वादे कल पार्सल कर हमारे पास। रियली? सारे वादे ना? भाई देख लेना, एक आध वादा यहाँ वहाँ कहीं रह ना जाए। मजाक मत करो। आलाप एवरेज रही, लेकिन इसके बाद बेंजामिन जी का फिल्मों का सफर शुरू हो गया और 1978 में बेंजामिन जी की एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था देवता। फिल्म के हीरो थे संजीव कुमार और हीरोइन थी शबाना आजमी, और शबाना आजमी ने इस फिल्म में डबल रोल किया था, एक संजीव कुमार के ऑपोजिट और दूसरा बेंजामिन के ऑपोजिट। अच्छा सुनो, एक आइडिया। तुम और मैं 2-4 दिन के लिए मेरे घर जाकर रहेंगे। क्यों? घूमेंगे, फिरेंगे और बहुत प्यार करेंगे। देवता सुपरहिट हो गई और इसके बाद बेंजामिन जी ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग लेकिन अहम रोल्स प्ले किए। उनमें से कुछ फिल्में थी जुनून, कालका, अभय और दामाद चाहिए। वो जी, मैं बिना शक्कर के चाय पीता हूं और फिर कुछ मालूम ही नहीं पड़ा पॉलिटिक्स होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, 1993 में बेंजामिन जी की एक आइकॉनिक फिल्म आई जिसमें बेंजामिन जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले किया था। फिल्म का नाम था सरदार। मुल्क में जो आज हो रहा है वो हमारे दिलों को दहला देने के लिए काफी है। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस ने अपनी शक्ति भर कोशिश कर ली।
बड़े से बड़ा बलिदान किया, पर अब और समय नहीं है। अब या तो हम इस प्रस्ताव को मान लें और या देश की बर्बादी का तमाशा देखें। यह फिल्म हिट तो नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया और साथ ही साथ इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। बेंजामिन जी ने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे श्याम बेनेगल, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता की मिर्च मसाला को कौन भुला सकता है। वक्त के साथ साथ रिवाज भी तो बदल जाते हैं। पहले लोग बदलने चाहिए ना। शुरुआत के लिए एक ही काफी है। बेंजामिन जी ने फिल्मों के साथ साथ कई टेलीविजन के पॉपुलर सीरियल्स में काम किया, जैसे कथा सागर, द ग्रेट मराठा, तारा, आम्रपाली और जुनून। सच कह रहा हूं, थोड़ा और जी लूं, थोड़ा और कमा लूं, फिर सब तुम्हें सौंप के राम नाम सत्य है। दोस्तों, बेंजामिन जी ने एक्टिंग के सब मीडियम्स पे काम किया, बस अब वो OTT पे काम करना चाह रहे थे और 2022 में उन्होंने 2 वेब सीरीज में काम किया, जैसे गिल्टी माइंड्स और दूसरी थी हश हश। दोस्तों, लोगों का यह कहना है कि 1974 में बेंजामिन जी की एंगेजमेंट हुई थी शबाना आजमी जी से, लेकिन अफसोस किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। बाद में बेंजामिन जी ने 2 शादियां की। उनकी पहली बीवी का नाम था शिल्पिका और वो एक एयर होस्टेस थी, और दूसरी बीवी का नाम है कुशाल पटेल। दोस्तों, माशाल्लाह, आज बेंजामिन जी 78 के हो चुके हैं। वो बहुत एक्टिव हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं और वेब सीरीज भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने नहीं आया था, बस मैं एक अच्छा एक्टर बनने आया था, और वो मैं बना। भले ही मैंने ज्यादा फिल्में नहीं की, आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।